मध्य प्रदेश में काफी लंबे इंतजार के बाद अब तबादले होने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में राज्य सरकार की तबादला नीति 2026 को मंजूरी दे दी गई है। नई नीति के अनुसार प्रदेश में 1 जून से 15 जून तक राज्य और जिला स्तर पर अधिकारियों एवं कर्मचारियों के तबादले किए जाएंगे। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा तैयार ड्राफ्ट को मुख्यमंत्री सचिवालय की सहमति के बाद अंतिम रूप दे दिया गया है। कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए एमएसएमई मंत्री चैतन्य कश्यप ने बताया कि पति पत्नी के पदस्थापना एक ही स्थान पर रखने के मामलों को प्राथमिकता दी जाएगी। अब गंभीर बीमारी से कोई पीड़ित कर्मचारी है तो उनको भी तबादले में राहत देने का प्रावधान रखा गया है। वहीं मुख्यमंत्री के A+ नोट शीट वाले मामलों का निपटारा 31 मई तक किया जाएगा। अब सरकार ने स्पष्ट किया है कि पति पत्नी को एक स्थान पर पदस्थ करने और गंभीर बीमारी से जुड़े मामलों को सामान्य तबादला नीति से अलग रखा जा सकता है। ऐसे मामलों में विशेष परिस्थितियों के आधार पर निर्णय लिया जाएगा। नई नीति में स्वैच्छिक और प्रशासनिक तबादलों की अलग अलग सीमा तय करने का प्रस्ताव भी शामिल किया गया है। अब तक दोनों प्रकार के तबादले एक ही कोटे में शामिल होते थे, जिससे प्रशासनिक जरूरतों के अनुरूप फेरबदल प्रभावित होता था। स्कूल शिक्षा विभाग की तबादला नीति पूर्व वर्षों की तरह अलग रहेगी, जबकि जनजातीय कार्य, राजस्व और ऊर्जा विभाग भी अलग अलग दिशा निर्देश जारी कर सकेंगे। तृतीय और चौथी श्रेणी कर्मचारियों के तबादले जिला स्तर पर प्रभारी मंत्री और कलेक्टर के अनुशंसा से होंगे, जबकि प्रथम श्रेणी अधिकारियों के तबादले के लिए मुख्यमंत्री की मंजूरी अनिवार्य होगी। सभी ट्रांसफर ऑर्डर ऑनलाइन सिस्टम के जरिए जारी किए जाएंगे। जिन विभागों में ऑनलाइन व्यवस्था उपलब्ध नहीं है वहां ऑफलाइन आवेदन भी स्वीकार किए जाएंगे। अब सरकार ने अनुचित क्षेत्रों में रिक्त पद भरने का निर्णय लिया है। इसके बाद गैर अनुचित क्षेत्रों में पदस्थापन किए जाएंगे। किसी जिले में 3 वर्ष पूर्ण करने वाले कर्मचारियों के तबादले वरिष्ठता के आधार पर होंगे। कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारियों को नियुक्ति के बाद 4 सालों तक तबादलों से छूट भी मिलेगी। अब नीति के अनुसार जिन विभागों में 200 तक कर्मचारी हैं वह 20% तक तबादले किए जा सकते हैं। 200 से 1000 कर्मचारियों वाले जो विभाग हैं उनमें 15%, 1000 से 2000 तक वालों में 10% और 2000 से ज़्यादा कर्मचारी वाले विभागों में 5% तक तबादले किए जाएंगे। अब देखना होगा कि ये तबादलों की प्रक्रिया किस तरह से पूर्ण होती है और आप इस मुद्दे पर क्या विचार रखते हैं ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।